सुबह नहीं है गिन्नी। हाँ, बाकी सुबह सुबह धूप लगते ही हमने यहाँ पे रख दिए हैं गेहूँ सुखाने के। तो अभी इस वाले खेत पे करनी है पहले मुझे लवाई, तो इसमें भी तो चलो अब हो गया, फैसला भी हो गया, तो चलो ठीक है। तब बात को पता है बांधना देखा, यहाँ देखो यहाँ जैसे हम। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव ढेंगर भरदार से। बाकी सुबह सुबह हमारी भी तैयारी हो गई है खेत जाने की, नाश्ता भी हमारा हो गया है। पंकज और दादाजी का नहीं हुआ है अभी, सासू जी मेरा हो चुका है। सासू जी जाएंगे आज नीचे वाले खेतों में, तो वहाँ पे हमारे एक दो खेत हैं, तो उनकी बात करनी है किसी और के साथ, क्योंकि वो वाले खेत हमारे दूर हैं। तो ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारे लिए नज़दीक होगा ना, तो वहाँ पे वो लोग हमें अपना खेत दे देंगे फ़िलहाल करने के लिए, और वो हमारा कर देंगे, फिर बाद में जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो सासू जी वहाँ जाएंगे और मुझे जाना है शेरा वाले खेतों में लवाई करने के लिए। तो तब उसके बाद वहीं से सासू जी आएंगे ना शेरा वाले खेतों में, तो फिर साथ साथ में घर आएंगे। तो अभी सासू जी जा रहे हैं नीचे वाले खेतों में देखने के लिए और देख रेख करके आएंगे सीधे शेरे वाले खेतों में। तो सासू जी तो तैयार हो गए हैं, उसके बाद मैं भी चलती हूँ अभी खेतों की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो हमारे ब्लॉग देखने को आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमारे वीडियो देखते रहते हैं और टाइम निकालते हैं देखने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। दोस्तों, घर का काम किया, हम खेतों की ओर जा रहे हैं। बहू रानी सेरा जा रही है और मैं नीचे वाले सेरा जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ वहाँ ना जो सेरा है तो वो मेरे लोगों के पास दे रखा है, तो वो बोल रहे कि अपना सेरा करो वाले। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, तो पता करती हूँ कि और कोई करेगा वहाँ से, तो मेरे बस का तो वहाँ नहीं है, तो और किसी के पास दे दूँगी या अब बातचीत करूँगी क्या होता है कैसा होता है, तो तब बताऊँगी वो हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। दोस्तों क्या करें, ज़मीन है, अपनी ज़मीन है, बंजर बिकने से छोड़नी है। कल इस ज़मीन के ही पीछे खाएंगे, चाहे पशु पक्षी सब खा रहे हैं ना, तो ज़मीन के ही पीछे खाएंगे सब लोग। जैसे लॉकडाउन लगा, लोग घर आए, कुछ भी हुआ तो लोग घर आते हैं, तो घर घर में ऐसे कि अपनी खेती पाती करेंगे, खाएंगे। बाकी सुबह सुबह आज दादाजी भी नहा गए हैं। दादा तुम सुबह नहीं है गिन्नी? हाँ, दादाजी के पीठ पे ना थोड़ा सा फोड़ा हो गया है और बताते भी नहीं है दादाजी, किसी को नहीं बताना है दादाजी। चलो पहली बार दादाजी ने पंकज का कहना सुबह सुबह मान लिया है, क्योंकि आजकल गर्मी होने लग गई है इस वजह से। तो ये भी अभी नाश्ता देने लग गई दादाजी के लिए और अपने आप भी नाश्ता करेंगे। बाकी सुबह सुबह धूप लगते ही हमने यहाँ पे रख दिए हैं गेहूँ सुखाने के लिए। तो ये हमने जो कुटाई की थी परसों, तो वो वाले गेहूँ हैं, और सासू जी ने यहाँ पे भी काट के रखे हुए हैं कुछ गेहूँ, तो इनको आज हमने कूटना है दिन में दोपहर में। तो फ़िलहाल सुखाने के लिए छोड़े हुए हैं और कुत्ता यहाँ पे बांधा हुआ है ताकि यहाँ पे बंदर ना आए, क्योंकि सारे जो गेहूँ है ना उनको बर्बाद कर देंगे नहीं तो। यहाँ पे अभी पंकज दादाजी को खाना दे रहे हैं और फिर दवाई लेंगे आज शायद। किसी से दवाई मंगा देना दादाजी के लिए। ठीक है, मैं जा रही वाह। तो अभी सासू जी चले गए हैं नीचे वाले खेतों की तरफ और मैं जा रही हूँ शेरा वाले खेतों की तरफ। बाकी मैं बॉटल भूल गई थी, तो सासू जी से बॉटल अभी ले ली है मैंने। और आजकल सहतूत बहुत ज़्यादा पके हुए हैं यहाँ पे, ये देखो कुछ इस तरह से बहुत सारी सहतूतें भी पके हुए हैं, पूरे पेड़ काले काले फलों से भरे हुए हैं। अभी मैं खेत पे भी पहुंच गई हूँ और यहाँ पे ही मुझे लवाई करनी है अभी। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले खेत में चलूँगी। वैसे तो अभी यहाँ पे कच्चे ही हैं, लेकिन सभी लोग ले जाने लग गए हैं गेहूँ, तो यहाँ पे बहुत कम लोग के बचे हुए हैं। तो चिड़ियाँ और सूअर सब बर्बाद कर रहे हैं, चूहे सब ना, तो इस वजह से सब ऐसे ही ले जा रहे हैं। अब कच्चे पक्के जैसे भी हैं तो सब पे ऐसे हो रहा है कि निपटाना है हमें अपना अपना काम, तो इस वजह से हमें भी ऐसे ही काटने होंगे। तो सबसे पहले छोटे वाले खेत से शुरुआत करते हैं, फिर इसी साइड से पूरे गेहूँ की कटाई करनी है अभी।
ऊपर ऊपर साइड पे रहे हुए हैं पूरे खेत में, यहाँ से और पूरे उधर तक। तो हम फटाफट से अभी लवाई कर देते हैं। बाकी आज सुबह के मौसम की बात की जाए तो बहुत ही तेज़ धूप लगी हुई है और चारों तरफ आग का धुआं अभी भी दिखाई दे रहा है। और इस साइड के जंगल तो पूरे जल गए हैं, पूरी तरफ काले काली जो राख होती है ना वो दिखाई दे रही है। तो चलो अभी फटाफट से लवाई कर देते हैं क्योंकि धूप में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अभी एक खेत तो कंप्लीट कर दिया है मैंने यहाँ पे, और अब चलते हैं दूसरे वाले खेत की तरफ। और इस वाले खेत में अब कुछ इस तरह से सफाई के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, हरी हरी घास, और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे जड़ होती है गेहूं की, तो इसको भी साफ़ करना होता है हमें। और अब चलते हैं इस वाले खेत में। बाकी जो हमारा बीज वाला है ना, जो बीज वाला खेत है धान बीज वाला, ये तो हम बाद में करेंगे जब सासू जी आ जाएंगे, तो इसकी कटाई बाद में करेंगे। और पहले उधर साइड से कर देंगे, इतनी सारे गेहूँ हुए हैं अभी यहाँ पे। तो अभी इस वाले खेत पे करनी है पहले मुझे लवाई। तो इसमें भी अभी कुछ कुछ हरे हरे हैं, तो पता नहीं इनको काटना है या फिर नहीं, ये तो सासू जी को कॉल करके पूछते हैं। और इस साइड पे भी अभी कुछ गेहूँ है। इस वाले खेत की भी लवाई मैंने यहाँ पे तक कर दी है, और अभी सासू जी भी आ गए हैं नीचे वाले सेरे से यहाँ पे। तो अब सीधे आते ही लग गए हैं यहाँ पे गेहूँ की लवाई। धूप हो गई तो वहाँ से भी आ गई हूँ मैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं वहाँ गई तो इस समय मैंने कहा कि इस समय तो आप ही करो इस खेती को, तो बात अगले साल में करूँगी, जो भी होगा जो अंटा संटा करेंगे तो जिनको वहाँ सुविधा होगी वहाँ करेंगे, हमको सुविधा होगी तो हम यहाँ करेंगे दोस्तों। तो चलो अब हो गया, फैसला भी हो गया, तो चलो ठीक है, तब बाद होगा जो होगा। तो अभी हम भी गेहूं की लवाई करते हैं। तो अभी इस वाले खेत की लवाई भी हमने कर दी है, और इस वाले खेत की भी लवाई कर रही हैं। और ये रह गए हैं, ये हरे हरे से हैं अभी गेहूं, तो इनको हम बाद में ही लेंगे, मतलब पकने के बाद। तो दोनों खेत की लवाई करने के बाद अभी सासू जी ने यहाँ पे एक भारे अपने लगा दी है और एक भारे के लिए यहाँ पे छोड़ रखे हैं, तो ये मेरे पास के लिए होंगे। तो अब फटाफट से भारी लगाते हैं, टाइम भी 10 हो गया है, लोग तो चले गए हैं घर, हम भी चलते हैं अब घर की ओर। तो अभी भारी अभी हमने लगा के रख दी हैं और अब चलते हैं सीधे घर की ओर। और अभी भी हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेहूँ छोटे हुए हैं, अभी एक दो भारियाँ तो होंगी छोटी छोटी। बाकी यहाँ पे रही मेरी भारी और यहाँ पे रही सासू जी की भारी, तो सासू जी ने तो उठा दी है। लो हो गया। तो अभी हम वापस घर भी आ गए हैं और पानी वानी पी के अब बनाते हैं दिन का खाना। पतिदेव तो अभी घर पे नहीं है, अभी तो कह रहे थे पंदेरा जा रखा हूँ मैं, तो घर जल्दी आना। दादाजी कह रहे हैं तिलवाड़ा जा रखे हैं, इनका कोई पता नहीं होता है, कभी भी तिलवाड़ा चले जाते हैं। सासू जी की डर से ये बताते नहीं हैं कि कहीं डांटे ना, तो पता नहीं जा रखे होंगे नहीं जा रखे होंगे, अभी तक तो हमको भी नहीं पता है। तो फ़ोन करके पूछते हैं, एक तो फिर कॉल करेंगे तो फिर डांटते भी है ना कि बार बार कॉल मत करो तुम मेरे को, तो इस वजह से नहीं करते हम। तो फिलहाल खाना बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि कहाँ हो क्या हो, खाना खाने आ जाओ। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन पे, चूल्हे वाले किचन पे, और यहाँ पे बना रही हूँ दिन का खाना। तो दाल हमने बॉईल करके रखी हुई थी कल की, तो वो बना रहे हैं, और साथ में बनेगी कड़ी या फिर रायता बनाएंगे, जो भी बनेगा अभी तो पता नहीं है, और चावल बनाएंगे। बाकी आजकल ना चूल्हे पे बैठने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि अभी टाइम 11 हो रहा है। तो फिलहाल मैं फटाफट से खाना बना देती। अभी दाल फ्राई करके रख दी है मैंने यहाँ पे, और अब चूल्हे पे चावल रख देते हैं, तब तक कड़ी या रायते की तैयारियाँ करते हैं। सासू जी को पूछ के बनाते हैं ना क्या बनाना है अभी। तो अभी दिन का खाना तो हमारा बनके रेडी हो गया है, और दादाजी को खाना दे दिया है, दादाजी ने खाना खा लिया है और ठंडी हवा पे बैठने के लिए चले गए हैं अभी पंदेरे पे। बाकी पतिदेव तो अपने काम से गए थे, हम तो डांटने वाले थे उनको, पर उनका बैंक का काम था, क्योंकि बैंक वालों का तो सबको पता ही होता है वो कैसा करते हैं कैसा होता है, ये सबको पता है। बांधर देखा यहाँ देखो, यहाँ जैसे हम घर से थोड़ा इधर जा रहे हैं वैसे ये आ रहे। हमारे असली बैंक वाले ये हैं, परेशान कर देते हैं ये हमको। तो बैंक में जा रखे थे, आज भी उनका काम नहीं हुआ, कह रहे फॉर्म फिल कर दिया है, और अब कह रहे थे बैंक वाले की कुछ दिनों बाद मैसेज करेंगे, तब कुछ दिनों बाद वही करेंगे मैसेज। तो
तो फिलहाल हम यहाँ पे जब तक पतिदेव आते हैं ना, तब तक यहाँ पे जो हमारे गेहूँ हैं इनको कूट देते हैं। और वैसे तो हमने खाना खाना था जब तक वो आएंगे, पर गाड़ी में बैठ गए है ना, तो फिर खाना खाने के बाद इसको जब कूटते हैं तो थोड़ा अजीब आलस्य टाइप का आता है। इतने से ही गेहूँ हैं अभी जो हमने कूटने हैं, बाकी वो हैं तो वो अभी कच्चे हैं, मतलब उनको सूखने में अभी टाइम लगेगा। तो एक धूप हम और देंगे उनको, उसके बाद उनको कूटेंगे। अभी इनको ही कूटेंगे हम। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही कि बता नहीं सकते। सासू जी नहाए आप? मैं तो नहा धो के फिर रेडी भी हो गई, रेडी हो गई हूँ। अब फिर से नहाएंगे, फिर ये उड़ेगा, फिर खुजली होगी। हाँ ये तो बात ठीक है, मैंने तब नहाना था ना। हाँ तो मैंने पर कहा गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा ना, गर्मी हो रही है। मैंने कहा कि बहुरा ने खाना बना रही, मैं तब तक क्या करूँ, नहा तो मैं लेते। नहा लेती हूँ दोस्तों। तो यूँ बंदरों ने तो आतंक मचा दिया दोस्तों। अभी गेहूं भी हमने कूट करके रख दिए हैं और सासू जी अभी इनकी सफाई कर रहे हैं। फटाफट से साथ साथ कर देते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करने के लिए होता है। बाकी पतिदेव भी अभी नहीं आए हैं, गाड़ी नीचे वाली आ रही हुई है, ऊपर वाली कह रहे थे कि ऊपर वाली गाड़ी में आ रहे हैं। तो पंखे की सहायता से अभी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है, फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। दिन का खाना भी हमारा बन गया है और अब दिन का खाना खा रहे हैं। पतिदेव भी वापस घर आ गए हैं, तो दिन का स्वादिष्ट सा खाना खाते हैं और मिलते हैं उसके बाद। तो अभी शाम का टाइम भी हो चुका है और सासू जी चले गए हैं अभी फिर से खेतों की तरफ, मतलब घर के पास वाले खेतों में गए हैं और मैं कर रही हूँ घर पे गेहूं की छटाई। साथ ही साथ दादाजी भी कर रहे थे अभी तक, और अभी तो दादाजी आराम करने लग गए हैं। कह रहे अब मैं आँख नहीं देख रहा, क्योंकि अब उम्र भी हो गई है उनकी, तो जैसे अंधेरा होता है तो कम देखते हैं। बाकी टाइम भी हो गया है 5:30 लगभग, और अभी तक बस मैंने इतनी ही बनाए हैं। दादाजी ने तो वहाँ पे बहुत सारी बना रखी हैं, और अब हमें यहाँ पे भी बनानी है। और यहाँ पे इतनी सारी बची हुई है गेहूं की मुठियाँ बनाने के लिए, तो इतनी सारी बनानी है, तो इनको हम मुठियाँ कहते हैं।